फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है, देखिए, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, शब्दों का एक समूह होता है, लेकिन ये अपना पूरा मतलब नहीं बनाता। इससे हमें ये नहीं पता चलता कि इसका पूरा ये बोलना क्या चाह रहा है सेंटेंस। अब नीचे एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट गो टू द स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल नहीं गया था। तो इसमें जो ये रेड पार्ट है, टू द स्कूल यस्टरडे, ये एक फ्रेज है, क्योंकि इससे कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिल पा रहा है। ये पूरा जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये जो फ्रेज है इस सेंटेंस का पूरे का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अपना खुद का टू द स्कूल यस्टरडे जो एक फ्रेज है, खुद का इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल पा रहा है। तो ये होता है फ्रेज। अब क्लॉज देखते हैं, क्लॉज क्या होता है। ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन इट मेक्स कंप्लीट सेंस। लेकिन इसका जो मतलब निकलता है वो कंप्लीट मतलब निकलता है, इनकम्प्लीट नहीं होता है। और ये भी एक जो सेंटेंस होता है, बड़ा सेंटेंस होता है, उसका एक पार्ट होता है, जैसे कि फ्रेज होता है। फ्रेज का क्या होता है कि उसका अपना एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, लेकिन क्लॉज जो होता है ये कंप्लीट सेंस बनाता है। आप कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस भी एक क्लॉज है, क्योंकि उसका खुद का अपना पूरा एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। जैसे नीचे एग्जांपल देखिए, आई कैन नॉट प्ले म्यूजिक बट आई कैन सिंग। ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है कि मैं म्यूजिक तो नहीं बजा सकता, लेकिन मैं गा सकता हूं। आई कैन नॉट प्ले म्यूजिक बट आई कैन सिंग। तो इस पूरे सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। पहला क्या है, आई कैन नॉट प्ले म्यूजिक, और दूसरा क्या है, आई कैन सिंग। हम दोनों क्लॉजेस को अगर इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो अब देखिए दोनों का कंप्लीट मतलब निकल रहा है। आई कैन नॉट प्ले म्यूजिक, मैं म्यूजिक नहीं बजा सकता, ये पूरा कंप्लीट हो गया एक। अब सेकंड क्या है, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं। तो ये भी एक कंप्लीट सेंस बता रहा है, ये जो क्लॉज है। तो दोनों क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस बता रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो दोनों क्लॉज हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट एक सेंटेंस हैं। अगर आप इनको अलग अलग बोलते हैं तो ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट मीनिंग बता रहे हैं आपको। नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आई कैन नॉट प्ले म्यूजिक इज ए क्लॉज विच मेक्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस बता रहा है। आई कैन सिंग ऑल्सो इज ए क्लॉज, ये भी क्लॉज है, क्योंकि ये भी कंप्लीट सेंस बता रहा है। अब फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं देखिए दोस्तों, पहले है नाउन फ्रेज, सेकंड है वर्ब फ्रेजेस, फिर है एडवर्ब फ्रेजेस, और फोर्थ है एडजेक्टिव फ्रेजेस, फिर आता है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब है क्लॉज। क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं। क्लॉज जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स होते हैं इनके, ए डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी पे डिपेंड है, जो क्लॉज किसी और पर डिपेंड है। और ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी और क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, दिस इज अ कंप्लीट क्लॉज। ये एक कंप्लीट क्लॉज होता है, लेकिन ये डिपेंड होता है किसी और क्लॉज पर, और नॉर्मली ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पर ही डिपेंडेंट होता है, ताकि इसका जो पूरा मतलब है वो पता चल सके। अदर सेंटेंस टू शो इट्स कंप्लीट मीनिंग। यहां देखिए एग्जांपल, व्हेन आई लॉस्ट फोन, व्हेन आई लॉस्ट फोन, जब मैंने फोन खो दिया, जब मैंने फोन गुमा दिया। तो जब यहां पे आ गया है, तो इस वजह से क्या है, ये डिपेंडेंट हो गया है। अगर हम हिंदी में बोले इसको कि भाई जब मैंने फोन गुमा दिया, अगर मैं किसी को बताता हूं कि जब मैंने फोन खो दिया, तो दूसरा आदमी क्या प्रश्न करेगा मुझसे, तो फिर क्या, तो फिर क्या, क्योंकि जो मैंने बोला वो कंप्लीट नहीं है, इसीलिए जो दूसरा इंसान है वो पूछ रहा है तो फिर क्या हुआ, जब मैंने फोन गुमा दिया या खो दिया। तो इसीलिए ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, किसी और सेंटेंस पे ये डिपेंडेंट है। और सेकंड देखिए, इफ यू नीड सम हेल्प, हिंदी में अगर मैं इसको बोलता हूं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, अगर ये सेंटेंस मैं किसी से बोलता हूं कि भाई अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े, तो दो
तो दूसरा आदमी क्या बोलेगा, तो फिर क्या, तो फिर मैं क्या करूं, तुम्हारे पास आऊं या तुम मेरी हेल्प करोगे, तो फिर क्या। तो इसका मतलब जो मैंने बोला कि इफ यू नीड सम हेल्प, तो वो किसी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, ताकि जो मैं बोल रहा हूं उसका कंप्लीट एक मीनिंग निकल सके। और थर्ड है वेन एवर यू रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। हिंदी में बोलते हैं इसको, जब कभी भी तुम अमेरिका से लौटो, या जब भी तुम अमेरिका से लौटो या लौटते हो। तो सेम जो ऊपर वाले हैं उन्हीं की तरह अगर मैं ये सेंटेंस किसी से बोलता हूं कि भाई जब भी तुम अमेरिका से लौटते हो ना, तो दूसरा भी क्या बोले, तो फिर क्या करूं मैं, तो फिर क्या करना है फिर। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने सेंटेंस बोला वेन एवर यू रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, ये किसी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं दोस्तों वो इस तरीके से होते हैं। अब है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिस नाम से पता चल रहा है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसको अपना मीनिंग फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, आई बिकेम अपसेट, मैं अपसेट हो गया, सिंपल बात खत्म, मैं अपसेट हो गया। ये मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया, बात खत्म। तो उस तरीके से ये क्या, ये किसी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए। सेकंड सेंटेंस है यू कैन कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते हो, तुम मेरे पास आ सकते हो, यू कैन कम टू मी। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ इफ एल्स या कुछ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिससे दूसरा आदमी ये पूछेगा कि क्या, क्यों, कब, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और थर्ड सेंटेंस देखिए, वी विल हैव अ पार्टी, हम पार्टी करेंगे, सेंटेंस फिनिश, किसी और पे डिपेंड नहीं है, हम पार्टी करेंगे। अब यहां मैंने आपको 3 सेंटेंस बताए हैं और तीनों सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज किया गया है। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनको मैं रेड से मैंने कलर किया हुआ है, जो डिपेंडेंट है वो ग्रीन से, ताकि आप इनको इजीली रिलेट कर सकें। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई बिकेम अपसेट व्हेन आई लॉस्ट माई फोन। मैं दुखी हो गया, मैं अपसेट हो गया जब मैंने अपना फोन खो दिया। तो ये सेंटेंस हम पहले देख चुके हैं, हमने देखा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उन सेंटेंसेस को एक साथ रखकर हम प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। आई बिकेम अपसेट व्हेन आई लॉस्ट माई फोन। अगर इस सेंटेंस में व्हेन आई लॉस्ट माई फोन, इस सेंटेंस को हम अलग से पढ़ते हैं, तो ये अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए इसे कोई दूसरा सेंटेंस चाहिए। और वो सेंटेंस क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई बिकेम अपसेट व्हेन आई लॉस्ट माई फोन। आप बोल सकते हैं इसको, मैं दुखी हो गया जब मैंने अपना फोन खो दिया। तो ये अब पूरा एक सेंटेंस बन गया, कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। उस तरीके से सेकंड सेंटेंस में देखिए, इफ यू नीड सम हेल्प, अगर तुम्हें जरूरत पड़े, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ यू नीड सम हेल्प, तो क्या करना है, यू कैन कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते हो, यू कैन कम टू मी। तो यहाँ एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो इस पूरे का जो डिपेंडेंट क्लॉज था उसका भी पूरा मतलब निकल के आता है। उस तरीके से थर्ड देखिए, वेन एवर यू रिटर्न फ्रॉम अमेरिका वी विल हैव अ पार्टी। जब भी तुम अमेरिका से लौटते हो वापस, वी विल हैव अ पार्टी, हम पार्टी करेंगे। तो इस इंडिपेंडेंट क्लॉज की वजह से ये जो डिपेंडेंट क्लॉज था इसका भी पूरा मतलब जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये होता है फ्रेज एंड क्लॉज, और उनमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज में। दोस्तों ये कुछ टेस्ट में कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। ऑन द रोड आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स इफ यू हेल्प मी, वेन एवर ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस शी कैन नॉट डांस वेरी फ्लुएंटली। अब मैंने आपको समझा दिया है कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो इनका जो आंसर है, जो भी आंसर आपके हिसाब से होगा, उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और मैं चेक कर लूंगा कि किस किसने सही लिखा है इसके अंदर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, या आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो, और इस बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें फॉर ऑल नोटिफिकेशन, सो दैट
जो मेरी वीडियोस है आने वाली उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों मैं अभी इस चैनल में अभी एक जो टेंस का जो सीरीज है वो मैं अभी शुरू करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके उनका और आप इनसे सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।